और फिर मेरी जो बैक की टिकट है मैंने बुक कराई है मॉस्को से दिल्ली, जो कि सबसे सस्ती टिकट मुझे मिल रही है। जो आपके खर्च हैं वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो 2000 रूबल आपके हो गए, 2000 रूबल 10 दिन के हो गए आपके, कितने हो गए 20,000। और फ्लाइट की टिकट पकड़ लो। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक नया दिन है आज मॉस्को में। आज 13 तारीख है और आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सब कोई काम करने के लिए गए हैं तो पूरा हॉस्टल खाली पड़ा हुआ है। अभी रात के 10 बजे आते हैं ये लोग, ड्यूटी करते हैं ये लोग। जितने भी लड़कियाँ आपने कल वीडियो में आपने देखी होगी जो मैं किचन में आया था, तो ये लोग सभी इंडोनेशिया थाईलैंड से हैं और ये लोग स्पा में काम करते हैं। तो 10 बजे जाते हैं और 10 बजे रात को आते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन वो लोग बोलते हैं बस हमें वहाँ पे बैठे रहना पड़ता है, वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं होता है। तो ये बात है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे इनकम कितनी होती है, मतलब आप लोग अच्छा कमा लेते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे उतना नहीं मिलता है, मतलब अपने देश में ज़्यादा अच्छा है। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद वापस चले जाएंगे। बहुत लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाली है और बहुत लोग करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज जाके मैं बाल कटाना बहुत ज़रूरी है। तो पास वाले बार्बर शॉप में यहाँ पे 3-4 दुकानें हैं, वहाँ पे जाऊँगा, देखते हैं बाल काटने के कितने लेंगे। और एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि याद भी रहेगी ज़िंदगी में कि रशिया में जाके मैंने बाल कटाए थे। थोड़े बहुत एक्सपेंसिव तो होने वाली है, ये तो 100% है, ये मुझे पता है कि एक्सपेंसिव होगी, लेकिन फिर भी चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा रशियन बार्बर से अपनी बाल कटवाऊँगा और उसके बाद पास वाले मॉल में जाके मेमोरी कार्ड खरीदूँगा और उसके बाद निकल जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर बारिश होगी तो रूम में ही रहूँगा, अगर बारिश नहीं होती है तो इधर उधर आसपास टहलने के लिए निकल जाऊँगा। बाकी इस वीडियो में मैं आपके साथ और भी कुछ बातें शेयर कर सकता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो सुनने में। इस वीडियो में चलिए अब मैं आपको और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि बजट जो होती है ना, रशिया की बजट आप किस तरह से प्लान कर सकते हो और कितनी खर्च हो सकती है आपका एक दिन में। देखो, अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो रशियन वीज़ा की जो प्राइस है अभी बढ़ चुकी है। अभी रशिया 14 डेज़ वीज़ा दे रही है, ई वीज़ा दे रही है। तो उसकी जो प्रोसीजर होती है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में मेंशन कर दूंगा। कि किस तरह से मैंने अप्लाई किया था और वेबसाइट के साथ। अभी इस वीडियो में सिर्फ बात करता हूँ कि किस तरह से आप अपने बजट या ट्रिप को प्लान कर सकते हो अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो, और अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो उसका भी आपको एक अनुमान मिल जाएगा। तो ई वीज़ा जो रशिया की है वो 4,500 रुपये की होती है। जब आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो उसकी मिनिमम कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट मुझे याद नहीं है तो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो अभी गेटवे जो यूज़ होता है पेमेंट के लिए, आप अपने कार्ड से पेमेंट करोगे, वो चाइना के थ्रू यूज़ हो रही है, तो उसका एक अलग सा कॉस्ट लगता है। तो वीज़ा का आप पकड़ लो 4,500-5,000 रुपये। अब आप फ़्लाइट बुक कराओगे राउंड ट्रिप इंडिया से या दुबई से, तो मुझे जितना पड़ा, मेरी टोटल कॉस्ट फ़्लाइट की, मैंने अबू धाबी से फ़्लाई किया जहाँ से मुझे बहुत ही सस्ते में टिकट मिल रही थी। अबू धाबी से मैंने इतिहाद एयरवेज़ से फ़्लाई किया सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि सबसे सस्ता टिकट मिल रहा था। 750 15,000 रुपये, अराउंड 15,000 रुपये मेरे टिकट के पड़े। और फिर मेरी जो बैक की टिकट है मैंने बुक कराई है मॉस्को से दिल्ली, जो कि सबसे सस्ती टिकट मुझे मिल रही थी जब मैं फ़्लाइट बुक करा रहा था, जो कि एरोफ्लोट, जो कि रशियन एयरलाइन है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव पड़ा। मुझे एटलीस्ट आप ये पकड़ लो कि मुझे 25,000 तक पड़ा। तो ये पकड़ लो कि मेरी जो टोटल फ़्लाइट की कॉस्ट है और वीज़ा कॉस्ट मुझे 45,000 पड़ा, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ। और अगर आप इंडिया से भी अगर बुक कराते हो तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होगी, लेकिन 40,000 और 40,000 तक तो पकड़ के चलो। राउंड ट्रिप की बात कर रहा हूँ, 40,000 आप फ़्लाइट की टिकट और वीज़ा को लेके चलो 40 to 45,000। तो ये तो आपकी फ़्लाइट की टिकट और वीज़ा का कॉस्ट होना ही है। और उसके बाद अगर आप जैसे ही आप रशिया में आते हो तो आपकी बजट कितनी होनी चाहिए। देखिए, सबसे सस्ते में जितना एक नॉर्मल साधारण सा आपको मैं बजट बताता हूँ। आप जैसे ही रशिया में एंटर करते हो तो आप सिम कार्ड खरीदोगे, तो यहाँ पे सिम कार्ड की 3-4 कंपनियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही फेमस है। सबसे पहले तो मेगाफ़ोन है, MTS है और बी लाइन है। आप जब एयरपोर्ट से निकलती हो तो मुझे जितना दिखा, मुझे मेगाफ़ोन और MTS उतना नहीं दिखा था, मुझे समझ में नहीं आया शायद। बी लाइन की मैंने सिम कार्ड ली, तो बी लाइन की सिम कार्ड मुझे पड़ा 600 रूबल
और 600 रुपये में मैं 10 दिन तक इसको यूज़ कर सकता हूँ और 15 GB मुझे मिली। तो Beeline की जो एप्लीकेशन है उन्होंने मेरे मोबाइल में डाउनलोड कर दिया और उससे मैं देख सकता हूँ कि मेरे डाटा की कंजम्पशन कितनी है और मैं अभी तक कितना कॉल किया हूँ और इसकी वैलिडिटी कितनी है। सब कुछ रशियन में लिखा हुआ है। ये मेरी रशियन नंबर हो गई और ये हो गए 3800 रूबल अभी भी पड़े हुए हैं। और ये 15 GB है, 9.5 GB अभी भी मेरे पास है और 400 मिनट की टॉकिंग जो मेरे पास है, लेकिन मैंने 394 मिनट अभी भी मेरे बचे हुए हैं। अभी Beeline के बारे में भी ये बता दूं कि लोग ये कहते हैं कि मेगाफोन और MTS की कवरेज थ्रू आउट रशिया बहुत अच्छी है। मतलब ये है कि अगर आप गांव देहात में भी अगर चले जाते हो तो वहाँ पर भी आपको कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग में ट्रैवल कर रहे हो, मॉस्को में ट्रैवल कर रहे हो, तो Beeline अच्छी है। ऐसी बात नहीं है कि कोई ख़राब है, क्योंकि जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को की तरफ आ रहा था ना, तब भी मतलब ट्रेन में नॉर्मली क्या होता है ना, इंडियन ट्रेन जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, कभी कभी कनेक्शन कट जाता है, मतलब इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें मैं इंटरनेट यूज़ कर पा रहा था। तो ये मैं प्रीमियम सिटी की बात कर रहा हूँ, जो कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप रूरल मतलब विलेज के तरफ घूमना, गांव की तरफ जाना चाहते हो, कहीं दूर रशियन सिटी में जाना चाहते हो, तो यहाँ के लोग जो कहते हैं कि मेगाफोन की कवरेज काफ़ी अच्छी है और MTS की कवरेज काफ़ी अच्छी है, जो कि उसकी भी सिम कार्ड आपको 600 और 700 रूबल में मिल जाएगी और वो लोग अनलिमिटेड प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे अनुसार आपको MTS या मेगाफोन ही प्रेफर करना चाहिए। तो 600 रूबल आप पकड़ लो, 600 से 700 रूबल आपके हो गए हैं सिम कार्ड की कीमत। अब आप एयरपोर्ट से निकलते हो, एयरपोर्ट से निकल के आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो या तो टैक्सी ले सकते हो। टैक्सी लेने में आपको 600-700 रुपये लगेंगे। मतलब जहाँ पे आप हॉस्टल में रहने वाले हो या होटल में रहने वाले हो, तो वहाँ तक जाने के लिए 600-700 रूबल तो पकड़ लो। मैंने टैक्सी यूज़ की थी तो मुझे पड़े थे समथिंग, काफ़ी एक्सपेंसिव ही पड़ा था, 800-900 रूबल पड़े थे। जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग के एयरपोर्ट से पुलकोवो एयरपोर्ट से सेंट पीटर्सबर्ग के हॉस्टल में गया था, तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी मुझे 800 रुपये। लेकिन एयरपोर्ट की टैक्सी है तो उतनी एक्सपेंसिव तो होगी, जो कि काफ़ी नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रहने की। रहने के लिए आपको हॉस्टल काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। यहाँ पे हॉस्टल काफ़ी सस्ता है, 600-700 रूबल में पर दिन के हिसाब से आप आराम से रह सकते हो। निर्भर करता है आप कितने दिन के लिए हो। ये पकड़ के चलो कि 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं 10 दिन का अनुमान बोल के मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में 4-5 दिन के लिए हॉस्टल बुक की और यहाँ पे 4-5 दिन के लिए हॉस्टल बुक की, तो मुझे पर दिन के जो पड़े 650 रूबल, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब 650-700 रूबल तक आपको पर दिन का खर्चा हो जाएगा। और खाने पीने की यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। अगर आप खाना सुपर मार्केट से ख़रीद के लाते हो, जिस तरह से मैंने अभी लाया है कि दूध खरीद लो, कॉर्नफ्लेक्स खरीद लो, थोड़े से सेब खरीद लो, थोड़े से ब्रेड्स खरीद लो, अगर आप उस तरह से गुजारा, थोड़ी सी इंस्टेंट नूडल खरीद लो, तो उस तरह से अगर आप गुजारा करना चाहते हो तो आपकी कॉस्ट जो आपके खर्च हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आप मतलब बाहर जाके खाना चाहते हो, मतलब थोड़ा सा, जब आप पहली बार रशिया में आते हो तो सेटल होने में थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं है जैसे मैं पहली बार रशिया में आया हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ नहीं आया, मैं कभी यहाँ के दुकान में नहीं गया हूँ, बातचीत करने में थोड़ी सी आसकती होती है, तो मैं बाहर ही खा रहा था। तो अगर आप बाहर खाने के लिए जाते हो तो आपको शवरमा सबसे सस्ता मिल जाएगा, जो कि 250 रूबल की होती है। यहाँ पे खाने के काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो, कोई भी साधारण से साधारण रेस्टोरेंट में भी जाते हो, तो ये पकड़ के चलो आपके 500 रूबल तो लगेंगे ही लगेंगे, अगर पेट भर के खाना है। क्योंकि अगर आप पेट भर के नहीं खाओगे तो थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लग जाएगी, तो आपके और भी पैसे खर्च हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि एक दिन का जो बजट है वो 2000 रुपये या 2000 रूबल पकड़ के चलो। अगर आप उससे अपने से सुपर मार्केट में जाके ख़रीदना चाहते हो तो आपकी खर्च और भी कम हो जाएगी। लेकिन मैं पकड़ के चलता हूँ, मैं 2000 रूबल प्रतिदिन के हिसाब से बजट को लेके चला था।
और उसी हिसाब से मेरा खर्च भी हो रहा है। तो 2000 रूपये आपके हो गए, 2000 रुपये 10 दिन के हो गए आपके, कितने हो गए 20,000, और फ्लाइट की टिकट पकड़ लो 45,000, तो 45 और 20,000 पकड़ लो आपके 65,000 रुपये 10 दिन रशियन ट्रिप के लिए आप पकड़ के चलो। अच्छी अमाउंट है। अगर आप उससे भी कम खर्च करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर देता हूँ कि जिस तरह से मैं सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को आया, अगर आप पहले से ट्रेन की टिकट बुक करा के रखते हो, मैंने पहले से करने की कोशिश की थी, रशियन रेलवे की टिकट बुक कराना ये मैं पहली बार कर रहा था, तो इसकी कोई मुझे आइडिया नहीं थी और मैं बाहर से करा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे रशियन कार्ड ही चाहिए। यहाँ पे इंटरनेशनल वीज़ा और मास्टर कार्ड तो चलेगा नहीं। तो उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही रशिया में आते हो आप पहले से प्लान बना लो कि आप 6 दिन के बाद यहाँ से यहाँ पे ट्रेन की टिकट आप बुक कराना चाहते हो। तो यहाँ की जो सेप्सन चाय अच्छा है, जो भी है अच्छा है। अगर आप सेप्सन ट्रेन की टिकट लेना चाहते हो तो मैं पहले से बता देता हूँ, यहाँ पे 1 महीने के पहले ही बुकिंग सब कुछ हो जाती है और जो भी सीट बचती है उसके बाद जो उसकी कीमत होती है ना, वो 7,000, 8,000, 10,000। मैंने टिकट की प्राइस 22,000 तक भी देखी है सेप्सन की। जब मैं बुकिंग करा, वो एक्सपीरियंस मुझे करना था, मैं बुकिंग कराने के लिए बैठा तो देख रहा हूँ 22,000 का टिकट, 15,000 का टिकट। तो भैया माफ़ करो। जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग के रेलवे स्टेशन में आया तो सेप्सन ट्रेन जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसको पास में यहाँ पे आते हुए देखा, तो उसी में मुझे खुशी मिल गई। चलते हुए देख लिया, ठीक है, काफ़ी है। लेकिन ये वाली एक्सपीरियंस आप कर सकती हो अगर आप अच्छे से प्लान करके चलो तो। अगर मैं पहले से टिकट करा लेता, जिस दिन पहुँचा था उसी दिन अगर टिकट करा लेता ना, तो मुझे 4,500 रूबल लगते हैं। और जो लोकल ट्रेन की टिकट है आजकल, जिस तरह से इंडियन रेलवे में है, जिस तरह से अगर आप पास में चले जाते हो तो तत्काल, प्रीमियम तत्काल, तो वो तत्काल और प्रीमियम तत्काल तो नहीं है, लेकिन प्राइस जिस तरह से बढ़ जाती है उसी तरह रेलवे इंडिया यहाँ पे रशियन रेलवे की प्राइस, टिकट की जो प्राइस है वो भी उसी तरह से बढ़ जाती है। 2700 का टिकट 3500 में भी चले जाएगा अगर डेट पास में है, और मतलब अगर कम दिन बचे हैं और आप टिकट बुकिंग कर रहे हो तो इसी टिकट का प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपना टिकट प्लान करके चलना। अब बात करते हैं घूमने का। देखिए, रशिया एक नया देश है, तो नया देश में अगर आप घूम भी रहे हो ना तो सब कुछ आपके लिए नया ही है। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग में अगर आप मतलब आसपास के एरिया में चले जाओ तो सब कुछ आपको इंटरेस्टिंग ही लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि एक अट्रैक्शन के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये करना कि सेंट पीटर्सबर्ग में अगर आप आते हो और 4-5 दिन अगर आप रहते हो वहाँ पे, तो सबसे पहले ना ये इम्पोर्टेंट है, आप अनलिमिटेड पास बनवा लेना, जो कि 650 रुपये लगेंगे। और मॉस्को वो वाली कार्ड फिर मॉस्को में नहीं चलने वाली है, मॉस्को में आके आपको अलग सा कार्ड बनाना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड पास आप जैसे ही बना लेते हो तो आप मेट्रो, ट्राम, बसेस कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है और आप कहीं भी जा सकते हो। जिस तरह से सेंट पीटर्सबर्ग के स्क्वायर में अगर आप जाना चाहते हो, हर्मिटेज म्यूज़ियम जाना चाहते हो, तो आराम से आप मेट्रो पकड़ लो और वहाँ पे चले जाओ और आसपास के एरिया में घूमते रहो। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप मतलब सिर्फ घूमना चाहते हो या कुछ एक्टिविटी भी करना चाहते हो। अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हो तो वो फिर आपका खर्च है। जिस तरह से जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग में गया तो जो ब्रिज खुलती है, जो बोट राइड मैंने ली जिसके मुझे पड़े 2,000 रूबल, तो वो मैं अलग से, वो मेरा अपना खर्च है। अगर आप चाहो तो वो ना भी कर सकते हो, वो आप मतलब ब्रिज के पास खड़े होके देख भी सकती हो बोट्स को पास होते हुए। काफ़ी सुंदर शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, काफ़ी सुंदर जगह है। मतलब आप सिर्फ वॉकिंग करके ही आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको ये सब ना भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है। मॉस्को में आने के बाद आप फिर से अनलिमिटेड पास बना लो। सबसे पास वाले मेट्रो स्टेशन में जाके अनलिमिटेड पास 1 दिन का बनता है और 3 दिन का बनता है। तो 3 दिन का अनलिमिटेड पास आप बनवा लो। अब 3-4 दिन तो रहोगे ही। जैसे ही 3 दिन का अनलिमिटेड पास बनवा ली, उसके बाद पूरा मॉस्को घूमो। आप मेट्रो से कहीं भी चले जाओ, मैप्स लगे हुए हैं, येंडेक्स मैप को डाउनलोड कर लेना, येंडेक्स मेट्रो को डाउनलोड कर लेना और येंडेक्स गो से आपको टैक्सी बुक हो जाएगी।
मतलब रीज़नेबल, कोई आपसे मतलब चीट नहीं कर सकेगा। यांडेक्स मैप में आपको हर चीज़ें मिल जाएगी, जो पास में है, क्या जानना है, जो जो भी मैप में डालोगे वो आपको दिखा देगी, और एग्जैक्ट मतलब अच्छे से दिखाती है कि इतने मिनट में इस बस में आप चढ़ो तो यहाँ से आप इतना वॉक करो, वो भी आपको दिखाएगी। लेट्स गो में जैसे ही आप लेट्स गो दाबते हो तो ट्रैक जो करती है उसमें दिखाती है मैप में कि आप यहाँ से यहाँ तक जाओ, ये वाली बस अभी आने वाली है, बस एग्जैक्ट टाइम में आती है, देरी नहीं होती है यहाँ पे। बस में चढ़ो, उसके बाद 5 मिनट के बाद इस मेट्रो स्टेशन में आप उतरो, इस मेट्रो से इस लाइन पे जाओ, सब कुछ अच्छे से मेंशन किया रहता है यांडेक्स मैप में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। यहाँ पे अगर आप मेट्रो में जाती हो तो सब कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और रशियंस में भी लिखा हुआ है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इतना कुछ बोलने के बाद तो मैं आपको ये भी एक छोटा सा टिप दे देता हूँ। अब US डॉलर को कैरी करो, अच्छा रेट मिल रहा है, 2024 जून की बात कर रहा हूँ, अच्छा रेट मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। USD का डॉलर की वैल्यू या कोई भी आप करेंसी आप अगर कैरी करते हो, अच्छा रेट मिल रहा है। यहाँ पे बैंक हर एक करेंसी का अच्छा रेट दे रहा है, ऐसा कोई भी ऐसा करेंसी नहीं है जिसका अच्छा रेट नहीं दे रहा है। लेकिन एयरपोर्ट में जितना कम हो सके उतना कम करेंसी को एक्सचेंज करवाइएगा, क्योंकि यहाँ क्या जो मेरे साथ हुआ ना, मतलब हाफ रेट दिया मुझे, जो कि काफ़ी नुकसान हो गया मेरा, क्योंकि मैं पहली बार आया था और मैं सोच रहा था कि है ना एयरपोर्ट में ही करा लेना चाहिए, सिटी में मुझे एक्सचेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक ऐसे देश में जहाँ पे अभी वॉर चल रहा है, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा कम आ रहे हो सकता है वो सब एक्सचेंज बंद हो गए हो, तो फिर क्या होगा। तो इसी सोच के चक्कर में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सचेंज करवा लिया था, जिसका मुझे नुकसान तो हुआ ही, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग करते हो, आप सीखते हो और फिर वो गलती नहीं करते हो, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर कोई मैं डिटेल मिस हो गया है मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर मुझे समय मिलता है तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी चाय पीता हूँ, खाना खाता हूँ, थोड़े से बाल कटाने जाना है। बाहर का मौसम देखो, बारिश शुरू हो गया, इसी बात का मुझे डर था। एकदम एग्जैक्ट ये देखो 1 बजने वाली है, ठीक है, यहाँ पे 1 बजने वाली है, और यहाँ पे वेदर देखो यहाँ पे दिखाई ना, देखो 1 बजे बारिश शुरू होने वाली है, और एग्जैक्टली बारिश शुरू हो गया, और दिन भर आज बारिश होने वाला है। ये देख लो बारिश हो रही है, ये हल्की हल्की बारिश हो रही है, शायद कैमरा में आपको ना दिखे, लेकिन ऐसे ही यहाँ पे बारिश इसी तरह से होती है। लेकिन आप भीग जाओगे, और मेरे पास अभी छतरी नहीं है, ना ही रेनकोट है, और मुझे ख़रीदने का कोई इच्छा नहीं है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भाई थंडरस्टॉर्म दिखा रहा है दिन भर बारिश होने वाला है आज, पता नहीं सेंट पीटर्सबर्ग में भी और मॉस्को में भी। तो ये कुछ डिटेल है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और मुझे अगर पता है और मुझे अगर समय मिलता है तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी चलते हैं, हेयर कट कराते हैं आज, और एक मेमोरी कार्ड खरीदनी है, और उसके बाद देखते हैं हाल माहौल, और उसके बाद प्लान करता हूँ किधर जा सकता हूँ। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, देखते हैं क्या कर सकते हैं आज।